नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि यहाँ पर बाउंसेस आएंगे, लेकिन यहाँ पर बाउंसेस के अंदर आपको यहाँ पर पोजिशनल लॉन्ग नहीं करने हैं मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फॉल आया था अभी 2 दिन पहले, तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ फॉल था मतलब, और इक्विटी के अंदर वहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ किया गया था। तो वहाँ पर जब ऐसा कभी भी फॉल आता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो 1 मिनट चार्ट पे चलते हैं, फटाफट से फिर देखते हैं। तो यहाँ पर जब कभी भी ऐसा फॉल आता है तो दोस्तों वहाँ पर रिकवरी या तो बहुत तेज़ी से हो, और नहीं होती है बहुत तेज़ी से, तो वहाँ पर आपको ट्रैप नहीं होना होता है। मैं आपको इसको चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ, जो प्रायरेशन बोलता है उसके हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से फॉल जो आया था वो यहाँ पर आया था। तो जब तेज़ी से फॉल आया तो आप चेक कर सकते हो, छोटी छोटी कैंडल बनी, छोटी छोटी कैंडल बनी, और फिर फाइनली इस अप मूव के अंदर जो भी ट्रैप हुआ होगा वो फिर से अगेन जब फॉल आया। सो जब तक ये बड़ी कैंडल के ऊपर हम क्लोज नहीं कर जाते, जब कभी भी बड़ी कैंडल बनती है ना ट्रांजैक्शन के ऊपर, ऐसे ही बुलिश कैंडल में जब कभी भी एक बड़ी कैंडल बनती है, जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं कर जाते, जब तक आपको कोई बड़ा मूव नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ट्रेडिशन का पार्ट है। तो इतनी बड़ी कैंडल के बाद मार्केट ऊपर तो जाने की कोशिश किया 3 दिन लगातार, लेकिन वो इसके हाई को नहीं क्रॉस कर पाया, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। अब आज के सिनारियो के हिसाब से जब मार्केट यहाँ से गिरा है तो मार्केट 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाउंस कर सकता है, लेकिन जब तक इसके हाई के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और ये जो जितने भी अपसाइड रहेंगे वो छोटी छोटी कैंडल बनेगी, जैसे कि ये बनी है। अभी छोटी छोटी कैंडल बनने के रीज़न क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, प्राइडेक्शन के हिसाब से, तो ये है कि ये जो सेलर है ये मार्केट को ऊपर नहीं आने देगा, इसलिए मार्केट में बाइंग प्रेशर कम होता है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को समझूँ प्राइडेक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर जो मार्केट में फॉल आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि हर लेवल के ऊपर जो है कॉलेटर एक्टिव हो गए। देख सकते हो इस वक्त 10 तारीख की एक्सपायरी में भी 600 पे भी कॉलेटर बहुत हैवी हैं, 700 पे हैवी हैं, 800 पे हैवी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं। इनको क्रॉस कर पाना मतलब टेढ़ी खीर के बराबर है। तो इसीलिए जो रिकवरी में जब छोटी छोटी कैंडल बनती है तो इसी वजह से बनती हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन चल सकता है ये गेम, लेकिन जब तक आपको मार्केट पर भरोसा नहीं करना, जब तक कि इतने बड़े फॉल के ऊपर मार्केट क्लोज ना कर जाए। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करके ये समझाया था कि ये वाला लेवल जो है अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर ना जाए आपको लॉन्ग पोजीशंस कैरी करके नहीं जानी है। समझना ध्यान से, लॉन्ग पोजीशंस कैरी करके नहीं जानी है। जो भी मिले इंट्राडे में छोटी छोटी क्वांटिटी से करते रहो, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको खुद समझ आ रहेगा मार्केट चाहती क्या है। जब तक मार्केट इसके ऊपर ना निकले आपको यहाँ पर कुछ भी मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, प्राइडेक्शन के हिसाब से, डाटा पॉइंट के हिसाब से। तो प्राइडेक्शन जो है वो अभी भी यही कह रहा है कि अगर बाउंस आता है तो वो छोटी छोटी कैंडल के हिसाब से आएगा, और यहाँ पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में नहीं है जब तक कि मार्केट 19,800 के ऊपर क्लोज नहीं कर देता। तो दिस इज़ व्हाट प्राइडेक्शन इज़ टेलिंग राइट नाउ। तो अभी मंडे को भी यही हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे तो छोटी छोटी कैंडल में ही मतलब जाएगा, और बड़े फोर्स के साथ अभी जाना इम्पॉसिबल है मार्केट का। इस चीज़ को समझिए। 15 मिनट के ऊपर जो है आप देखेंगे कि 15 मिनट के ऊपर जो है जब छोटी छोटी कैंडल बनती हैं तो मार्केट ज़्यादातर टाइम जो है वो रेंज बाउंड ही रहता है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो रेंज बाउंड ही है। और मार्केट में एक लेवल दिया था आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्राइडे के लिए 19,510 का। तो दोस्तों मार्केट एग्जैक्टली वहीं क्लोज भी करी, और उस लेवल के आसपास जो है यहाँ पर अगर आप इस लेवल को खींचोगे तो इस लेवल के आसपास ही मार्केट कंसोलिडेट भी करती रही। तो अब क्या है ना कि अब जब छोटी कैंडल बननी होती है ना, अब आपको पता होता है प्राइजेशन के हिसाब से कि भाई अब अपकमिंग डेज़ के अंदर छोटी कैंडल बननी होती है। तो दोस्तों वहाँ पर मार्केट के अंदर ना बहुत छोटे छोटे कहते हैं कि मतलब बहुत छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर भी रेसिस्टेंस खड़ा होता है। इसलिए अभी जो रेसिस्टेंस खड़ा था फ्राइडे को वो 19,510 का खड़ा है। अब जो मंडे को खड़ा होगा ना वो खड़ा होगा 19,615, 19,620 लगा लो राउंड फिगर में। तो ये लेवल क्रॉस कर पाना, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल पाना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट बस वही 50-50 100-100 पॉइंट करके ही या 70-80 पॉइंट के अंदर मार्केट ख़त्म हो जानी है। अगर गैप अप खुलता है तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट केवल एक छोटी रेंज में ही ख़त्म हो गया। अब अगर मार्केट मंडे को भी गैप अप खुल जाता है तो चांसेस ये रहेंगे कि 600 के आसपास जो है केवल और केवल एक छोटी रेंज के अंदर ही मार्केट ज़्यादातर टाइम बिताएगा।
ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी ऐसे में नहीं मिलती है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ज़्यादा मार्केट में अभी एक्टिविटी नहीं है जब तक कि मार्केट 19,800 के ऊपर नहीं जाता है। क्लियर हो गई बात। तो अभी फ़िलहाल इतना ही निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटी मत ढूंढना। बात कर लेते हैं फटाफट से एफ आई की। तो एफ आई ने क्या किया, एफ आई अभी भी कंटिन्यूसली सेलिंग मोड में ही है। तो अभी ज़्यादा बड़ा फिगर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, फिगर तो है, सेलिंग का ही है। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में मैंने भी आपको बता दिया है कि 600 के ऊपर सबसे हैवी कॉल राइटिंग है, और 600, 700, 800, तो यानी कि 600 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट को थोड़ा सा रिलीफ नहीं मिलने वाला। ये तो ऑप्शन चेन हो गया। बात कर लेते हैं फटाफट से डाटा पॉइंट्स की भी। डाटा पॉइंट्स पे जानने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये केवल और केवल एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी टिप नहीं प्रोवाइड की जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप लोगों को कोई भी आप अपना ट्रेड लें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही लें। हम लोग किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट किसी भी टाइप का या फिर किसी भी टाइप का लॉस के लिए हम जिम्मेदार यहाँ पर नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो डाटा है, डाटा भी इस तरीके का ही बन रहा है जिस तरीके का यहाँ पर क्या कहते हैं प्रेडिक्शन बन रहा है। तो देख सकते हो काफ़ी छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी एफ लोग जो हैं वो फुल तरीके से यहाँ पर अपनी पोजीशंस को छोड़ नहीं रहे, बियरिश पोजीशंस को। तो बाउंसेस तो आ रहे हैं, लेकिन ख्याल रखना एफ अभी शॉर्ट पोजीशंस को पूरा नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है हमारे लिए। तो और डी जो हैं वो यहाँ पर अभी और अपनी पोजीशंस को लगातार 3 दिन से बढ़ा रहे हैं। तो मतलब इनको भी रिस्क लग रहा है, डी को भी, प्रोप्राइटर्स भी चेक कर सकते हो, ये भी अपनी पोजीशंस नेगेटिव वाली बढ़ा रहे हैं। रिटेल जो है वो अपनी पोजीशंस घटा नहीं रहा, धीरे धीरे घटा रहा है, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में घटा रहा है, इसलिए जो है ये बाउंस थोड़ा बहुत आ रहा है। तो ओवरऑल जो है डाटा भी उसी टाइप का ही है, मतलब बहुत ज़्यादा अपसाइड के लिए यहाँ पे डाटा नहीं है। बाउंसेस आएंगे तो आने दीजिएगा, उसमें ट्रैप मत होइएगा। अभी भी सेम मेरा स्टांस है जो मेरा लास्ट वीडियो में स्टांस था, तो वही है अभी भी। एफ की पोजीशंस जो हैं वो फ़िलहाल क्या कहती हैं वो भी देख लो। तो इस वक्त एफ ने थोड़ी सी पोजीशंस ऐड की थी फ्राइडे वाले दिन 10,000 के आसपास, और टोटल इनकी 38,000 के आसपास पोजीशंस शॉर्ट वाली हैं। दोनों पोजीशन इस वक्त न्यूट्रल हैं, मतलब न्यूट्रल प्रॉफिट में ही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो यही है कि अभी मुझे ज़्यादा बड़ा मूव नहीं नज़र आ रहा है निफ्टी के अंदर। डाटा पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया, का डाटा दिखा दिया, हर चीज़ दिखा दी। बैंक निफ्टी फटाफट से बात कर लेते हैं। छोटा मोटा मूव आएगा तो वो तो पॉसिबल है, बट अपना लेवल याद रखना 19,800 का। ऐसे ही सेम सिचुएशन ये है जो आपकी बैंक निफ्टी के अंदर दिख रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो ये रेंज बनी थी, मार्केट इस रेंज तक रीटेस्ट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। ये बाउंसेस होते हैं मार्केट के, देखो हमने डिस्कशन किया था अपनी पुरानी वीडियो के अंदर कि ये जो रेंज है, इनसाइड के अंदर की जो रेंज है, जब इस जैसे इसके नीचे जाएगा तो एक बड़ा मूव मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर जो बाउंस आना शुरू हो रहा है तो वो इस रेंज के अंदर, मतलब इस रेंज के लोअर पार्ट तक अगर आ जाए तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे प्राइडिक्शन के अंदर। प्राइडिक्शन फिर भी एक छोटा सा डेड कैट बाउंस ही कहलाएगा। कब तक कहलाएगा? जब तक कि वो 45,800, याद रखना इस लेवल को, 45,800 के ऊपर जब तक पूरी की पूरी क्लोजिंग नहीं मिल जाती वनडे की, तब तक ये बाउंस ही कहलाएगा। इस बात को समझ लेना। 45,800 के ऊपर ही यहाँ पर जाके इन सेलर्स के एसएल हिट होंगे। जो भी सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, जो भी सेलर यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, इन सेलर्स के एसएल, इन सेलर्स की सांस जो है जब फूलेगी, जब ये 45,800 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा इंडेक्स। तो इस बात को समझना। यहाँ पर ये लोग जो हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी अगस्त के स्टार्टिंग में बैठ चुके हैं। जो लोग यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा जो सेलर, वो मार्केट को आसानी से ऊपर की तरफ नहीं जाने देगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा हर लेवल के ऊपर। तो याद रखना इस चीज़ को। तो अब रेजिस्टेंस जो है वो मंडे के लिए 45,300 का है। 45,300 और 45,300 से लेकर 45,400 के बीच में रेसिस्टेंस है, और निफ्टी के अंदर 19,615 के आसपास रेसिस्टेंस है, ठीक है। 600 से लेकर 650 के बीच में निफ्टी के अंदर। तो ये रेसिस्टेंस डेफिनेटली काम करने वाला है। तो यहाँ पे मार्केट का गैप अप खुल जाए फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पे कोई ट्रेड मिले। फिर मतलब मार्केट मंडे को फिर क्या करेगा, फिर वहाँ पे खड़ा होकर ना अपना प्रीमियम खाएगा, ये चांसेस हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो थोड़े से चांसेस हैं कि आपको लाइव मार्केट में थोड़े बहुत ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, गैप अप खुलने के बाद कोई ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। सेम लेवल जहाँ क्लोज़ किया है मार्केट, वहाँ खुल जाए तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी, बहुत छोटी सी क्वांटिटी, वो भी प्रॉपर एसएल के साथ
थोड़ी सी यहाँ पर ये 100-150 तो मतलब जितना भी इसमें है मूव बकाया यहाँ तक का 45-300 तक का 45-200 तक का, तब आप 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर गैप अप भी खुल गया तो फिर यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज मार्केट विल गैप अप नियर द रेसिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि मार्केट निफ्टी का 500 के आसपास गैप अप खुला, निफ्टी रेसिस्टेंस पे खड़ा हुआ था, तो वहाँ पर फिर मार्केट कुछ नहीं करता, मार्केट फिर वहाँ पे आपको परेशान करता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा मार्केट गैप अप खुलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मार्केट सेम लेवल मिले तो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऊपर के लिए, लेकिन वो छोटी क्वांटिटी के साथ प्ले करना है, ठीक है। और मार्केट अभी हर दिन जो है छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, क्योंकि हर लेवल के ऊपर रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है। मेंबर्स ओनली वीडियो बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी इस वीक की, तो ज़रूर समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो खुद से समझना चाहते हैं। अभी हमने क्या शुरू किया है मेंबर्स के साथ कि हम हर वीक कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हैं मेंबर्स को। तो इस हफ्ते जो हमने सिखाया है कि वो ये सिखाया है किस तरीके से मार्केट का हम पकड़ सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू हमने सिखाया है। अगर वो प्रोसेस खुद से फॉलो की जाए तो मार्केट का टॉप भी हम पकड़ सकते हैं। तो जब मार्केट का टॉप बनेगा तो वो प्रोसेस अपने आप मेंबर्स को बता देगा कि हाँ मार्केट का टॉप लग चुका है, तो आप सावधान हो जाए। तो वो चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस करी हैं अपने मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर। तो डिस्कशन कंटिन्यू है, लर्निंग कंटिन्यू है मेंबर्स के साथ, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहो तो। आई एम नॉट इन्वाइटिंग टू एनीवन, ठीक है। चलो दोस्तों, अब फिलहाल इतना ही, मिलते हैं मंडे को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।